स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था प्रत्यय, और प्रत्यय के अंतर्गत हमने परिभाषा भेद बताए थे। और उन भेदों के अंतर्गत हमारा जो पहला फर्स्ट था वो था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंदर हमने क्षत्रिय षणज का आपको प्रयोग करना बताया, ठीक है ना, और उनको समझाया कि किस तरह से ये बनते हैं। अब थर्ड नंबर पर आता है तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय इस तव्यत प्रत्यय में इस प्रत्यय के अंदर क्या होता है कि तव्य शेष रहता है। क्या रहता है? इस प्रत्यय के अंदर तव्य शेष रहता है और इसमें तय तकार मतलब तय का लोप। जैसे देखो ये तव्यत प्रत्यय है, तव्यत, ठीक है ना, और इसमें तव्य तो शेष रह गया और इसका जो तय आ रहा है अंतिम वर्ण वो इसका लोप हो जाता है और उसके बाद में बचता है अपना तव्य शेष। क्या बचता है? तव्य शेष, जो कि चाहिए अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है इसका प्रयोग? चाहिए या योग्य अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके जो रूप चलते हैं, पुल्लिंग में राम के समान चलते हैं, पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान और नपुंसकलिंग में फल के समान इसके रूप चलते हैं। जब हमारा प्रत्यय से युक्त बना हुआ शब्द आता है तो इसके रूप चलते हैं राम, रमा और फल के अकॉर्डिंग इसके रूप चलते हैं, ठीक है ना। आ रहा समझ में? एक बार देखिए, तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, तैका तकार मतलब तैका अंतिम तय वर्ण का लोप हो जाता है, चाहिए अर्थ और योग्य अर्थ में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। पुल्लिंग राम, रमा, स्त्रीलिंग में इस और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके प्रयोग होते हैं, ठीक है। किस तरह से होते हैं? यथा जैसे पठ धातु पढ़ना, एद बढ़ना, भू होना, दा क्री क्रे नि ग्रह आदि ये जो धातु हैं इनके साथ हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे पठ प्लस तव्य, पठ प्लस तव्यत, तो ये शब्द आपका बना मिलकर के पठितव्य। क्या बना? पठितव्य, जो पुल्लिंग की तरह है, पुल्लिंग में चल रहा है और बना किसकी तरह? जैसे राम की तरह। पहला शब्द होता है राम, राम में आता है विसर्ग, तो ये इसी तरह से राम है, रामो रामा होता है ना। किस रूप चलते हैं इसके? राम है, रामो रामा, तो इसके रूप चलेंगे पठितव्य, पठितव्यो, पठितव्या। इस तरह से आठों विभक्ति होती हैं, इसी के अनुसार इनके रूप चलेंगे, ठीक है ना। ये है। दूसरा बनेगा अपना शब्द पठितव्या। पठितव्या मीन्स रमा की तरह। अब जैसे इसमें होते हैं रमा, रमे, रमा, कैसे होते हैं? रमा, रमे, रमः। इसी तरह से इसके रूप बनेंगे पठितव्या, पठितव्ये, पठितव्या, ठीक है ना। आगे देखो, पठितव्यम, पठितव्यम में म आ रहा है राष्ट्रीय नपुंसकलिंग में, फलम की तरह। फलम में पहला वर्ड आता है ना, फलम में, फलम फले फलानी। इसी तरह पठितव्यम, पठितव्ये, पठितव्यानि, ठीक है ना। तो आपके ये रूप बनेंगे तव्यत प्रत्यय जोड़ करके। इस तरह से आपके सामने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में आपके सामने ये रूप आएंगे, है ना। भू धातु है, भवितव्य बनेगा। भू धातु के साथ में तव्य जोड़ा, भवितव्य। एद एद धातु बढ़ना, इसके साथ जोड़ा ईधितव्य, ठीक है। दा धातु के साथ में दातव्य। क्री धातु के साथ में, अब क्री कृतव्य नहीं होगा, जो आधा ये ऋषि की मात्रा होती है हमेशा ऊपर चढ़ जाती है, आधा रे जो होता है ना वो हमेशा ऊपर आता है, तो कर्तव्य, कर्तव्य, कर्तव्य। इसका अर्थ क्या होगा? चाहिए। पठतव्य का अर्थ क्या होगा? पढ़ना चाहिए। क्या बनेगा ये? पढ़ना चाहिए। इस तरह से हो जाएंगे। या पढ़ने योग्य है, दो तरह से बनेंगे, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य।
दो अर्थ निकलेंगे इसके, पढ़ना चाहिए या पढ़ने योग्य है। दो अर्थ में इनका निकलेगा, ठीक है ना। भवितव्य होना चाहिए, दातव्य देना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए या करने योग्य, कृतव्य खरीदना, नेतव्य ले जाना। अब ये नी धातु है, गुण संधि से इसका ने हो गया, है ना। ग्रहीतव्य ग्रहण करना चाहिए, चोरितव्य चुराना चाहिए। इस तरह से ये पुल्लिंग न और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे। दृश्य धातु है इसमें, तो ये होगा। अब देखो दृश्य धातु है, इसमें जो शब्द बनेगा आपका दृष्टव्य बनेगा। क्या बनेगा? दृष्टव्य, 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 ठीक है ना। क्योंकि जो ये श होता है, ये शुटुत्व संधि के कारण श और ट ये दोनों बदल जाते हैं, ठीक है ना। श का तो श हो जाता है मूर्धन्य और त का हो जाता है ट। तो इस तरह से शुटुत्व संधि के अंतर्गत होने के कारण ये इनके रूप चेंज हो जाते हैं। श का श और त का ट, इस तरह से दृष्टव्य, दृष्टव्य, दृष्टव्यम, ठीक है ना। ये रूप चेंज हो जाते हैं। इसी तरह से एक धातु अपने पास होती है, प्रच्छ धातु होती है। प्रच्छ धातु कौन सी धातु होती है? प्रच्छ धातु। प्रच्छ में पूछना होता है, इसमें च और छ का होता है, तो ये भी अपनी पृष्ठव्य बनेगा। इसका रूप क्या बनेगा? पृष्ठव्य, पूछने योग्य है, ठीक है ना। आ रहा समझ में? तो ये लब्धव्य एक धातु होती है अपनी लव, ये जशतु संधि से अपना बदलता है, इसके अंदर ये बनता है लव। जैसे लव प्लस तबियत प्रत्यय, तो इसमें इसका लव, इसका तो बनेगा वे और इसका बनेगा धे। तो ये लवधव्य जशतु संधि से बनता है, तो ये अपने पास जो शब्द आएगा वो लवधव्य आएगा, लवधव्य, ठीक है ना। इस तरह से ये अपने पास शब्द आ जाएंगे। तो कई धातु ऐसी होती है जिसमें अपने रूप चेंज होते हैं, और रूप चेंज और वो किस कारण से होते हैं? संधियों के कारण। जिससे अपने हैं कहीं त पर त का ट बनता है, कहीं त का ध धनुष बन जाता है और वह बन जाता है। इस तरह से बनते बदलते रहते हैं। जैसे इसमें पच धातु है, इसको याद करना। पच का पक्तव्य बनेगा, पक्तव्य, पचितव्य नहीं होगा, ठीक है ना। नृत्य का बनेगा नर्तव्य, पापीना होता है पातव्य। इस तरह से आपके कई तो सीधे बनेंगे और कई थोड़ा सा इसमें संधियों के कारण बदलाव आ जाएगा, जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से अपना ये तबियत प्रत्यय पूरा हुआ। आगे देखो, चौथे नंबर पर आता है अन्यत प्रत्यय। अन्यत प्रत्यय भी, अन्यत प्रत्यय के अंदर क्या होता है? ये भी चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे तबियत में हुआ था वो ऐसे, और योग्य अर्थ दोनों ही अर्थों में इसका प्रयोग होता है। अन्यर का अन्य शेष रहता है, और रे जो होता है इसका अंतिम, इसका लोप हो जाता है। अन्य शेष रहता है, रेफ का लोप मतलब इसका रे का लोप हो जाता है, ठीक है ना। ये भी कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत होते हैं, और इसके भी रूप वही राम की तरह, रमा की तरह और फल के समान चलते हैं, ठीक है ना। दोनों तबियत और अनियर दोनों ही चाहिए अर्थ के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, या योग्य अर्थ में होते हैं। और इसका अन्य शेष रहता है, रे अंतिम रे का लोप हो जाता है। ये भी कर्मवाच्य भाववाच्य में ही होते हैं, और इसके रूप राम, रमा और वही नपुंसक लिंग फल के समान इसके रूप चलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए इसमें इसके भी उदाहरण देखिए आप। जैसे पट्ठी प्लस अन्यर ये हमने जोड़ा, तो इसका शब्द बना आपका पठनियम। नपुंसक लिंग में बना है, किस में बना है ये? नपुंसक लिंग के अंतर। और नपुंसक लिंग में मतलब फल,
क्या शब्द बनता है? फलम। में आ रहा है ना इसका अंतिम वर्ण में, तो हमें पहचान ये समझ जाएंगे कि ये फल के समान रूप चलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा देखो, अब इसमें सारे रूप जो हैं केवल इसके अंदर दे रखे हैं उसके अंदर, लेकिन तीनों के रूप देखो अलग अलग चलेंगे। जैसे इसमें पठ और अनियर लगाया आपने, अनियर, इसका शेष अनियर रहेगा तो ये बनेगा पठनीय। राम की तरह इसमें विसर्ग लगेगा, पठनीय हो जाएगा स्त्रीलिंग में, पठनीय। और नपुंसक लिंग में होगा ये पठनियम। ठीक है, तो ये फल की तरह हो गया, ये रमा की तरह हो गया, ये राम की तरह हो गया। इस तरह से तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे। ठीक है ना। दानियम, दा धातु है, अन्य प्रत्यय दानियम, पच का है पचनियम, क्री का क्रयणियम खरीदते हुए, क्री करणीयम करना चाहिए, पूजनीयम पूजना चाहिए, ग्रहणीयम ग्रहण करने योग्य। इस तरह से आपके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। अब इसमें केवल नपुंसक लिंग के अंतर्गत आपको दर्शाया गया है इन रूपों को। बाकी ऊपर ये उदाहरण है, जैसे पठनीय पठनीय पठनीयम, है ना। भवनीय भवनीय भवनीयम, दर्शनीय दर्शनीय दर्शनीयम, दानीय दानीय। इस तरह से आपको सभी रूप लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पठनीय की तरह। ठीक है ना। और ये तव्यत और अनियत दोनों प्रत्यय आपको स्मरण करने चाहिए और लिखना चाहिए। ठीक है।